हालेलुया। नाले आबू के लगन का चाहिए बहुत को लगा जाना को सत्य के दिन भर आबू बदाड़ियो आबू 7-8 घंटा वो कामे होगा सेताते थाड़ी गसर डुभा मंडी सिन आयुब संते अबू कामे है नहीं हरदम कामी लेकिन इन कामी ते अबू के का लगन में ना परमेश्वरा महिमा लगन हालेलुया परमेश्वरा महिमा लगन अबू के का लगन चाहिए। दाऊद राजा का जिया मैं परमेश्वर के लिए प्यासा हूं हाँफते हुए परमेश्वर के पास आऊंगा। आज मेरे प्रिय भाइयों उस परमेश्वर को आज खोजने के लिए इंसान का जीवन में भूख और प्यास खत्म हो रहा है। हालेलुया इंसान का जीवन में भूख और प्यास खत्म हो रहा है लेकिन आज विश्वासियों का जीवन में हर एक इंसान का जीवन में जो मसीह भाई बहन है उन्हें अपने जीवन में मसीह के प्रति भूख और प्यास को बढ़ाना है। तब हमारे जीवन में वो परमेश्वर अपने आशीषों को भरेगा अपने सामर्थ को भरेगा और जीवन के मार्ग में चलने के लिए हमें ताकत से भी भरेगा। हालेलुया एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे मत्ती का किताब 5 अध्याय मत्ती का किताब 5 अध्याय इसका 6 पद धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन हालेलुया हालेलुया सोबेंको का आगे है नहीं धन्य इन्हीं गीतानी परमेश्वर वचन का जियादा यीशु मसीह का जियादा धन्य इन्हीं गीतानी ओके परमेश्वर आ रहेंगे अडो तेतान हालेलुया सोबेंको का आगे सचमुच में सबको परमेश्वर नहीं कह रहा है लेकिन जो परमेश्वर के लिए भूखे हैं जो परमेश्वर के लिए प्यासा है परमेश्वर कहता है वो धन्य व्यक्ति है और हम ऐसे ही लोगों को धन्य नहीं कह सकते हैं। मेरे प्रियो आज हमारे जीवन में कितना परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास है आज हमारे जीवन में कितना परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास है तड़प है चाहत है मंदिर विरस्पेस चिकना वयुमला रीडिंग जाने का ओ कोई परमेश्वर वचन ते को रसिका इनको क्या होता को परमेश्वर होता हालेलुया परमेश्वर होता को सिला दादा बहुत मजा ले कताबू के सिखाला होता सर्तगी एन होड़ो बहुत धन्य मिने जो परमेश्वर लगिन परमेश्वर वचन लगिन परमेश्वर लोते संगति लगिन रिंगे तेतान मिनी यानी बहुत धन्य मिनिया परमेश्वर वचन का जिदाना हालेलुया हालेलुया के सर्तगी धन्य बयन में ना अब के धन्य होड़ो बयन में ना परमेश्वर वचन का जिया ओके धन्य का जियोगा इनी परमेश्वर राज्य रे इनी जागी अधिकार में ना अगर सत्य के ने दिसुर आबो परमेश्वर लगिन रेंगे तेतन में ना बो परमेश्वर लगिन रेंगे में ना बो तो परमेश्वर मुसिना स्वागत बो एलाnya हन कोड़ा को हन कोड़ी को अन्या दिसुम रे हिजू पे ने आपे राजदाना आपे धन्य होड़तान पे मेताबो हालेलुया आपो के धन्य बयन में ना चिकन बयन में ना धन्य होड़ो को काजी तिगा के आनी काजी आपे धन्य होड़तान पे तब आपे धन्य कागे लेकिन परमेश्वर आबो के हर एक मिपियन होड़ो के परमेश्वर काजी उप आपे धन्य तान पे मेनते इन लगिन ते परमेश्वर लगिन रिंगे हारते तान बहुत जरूरी में ना बाइबल ओला कदा लुका का किताब रे 1 अध्याय से 53 पद रे में ना बहुत थोड़ो को परमेश्वर ता खोजू के ना लेकिन परमेश्वर इनको के समति कुल के को हिजू तो को हिजू के ना लेकिन समति कुल के लेकिन बहुत को रेंगे के
तेतन के ते परमेश्वर ताक हुजू के ना इनको के परमेश्वर वचन का जिया इन उत्तम ब्याजनों से मतलब है ना बहुत उत्तम चीज ते इनको के फेरें के को हालेलुया हालेलुया अन्या पे किसिन कुछ जगह के उद्वइन सनंताना हालेलुया हालेलुया बहुत मजे थे भाई में सीधरन कलीसिया को जब कलीसिया शुरुआत लेना 3000 पतरासा परिचार ते प्रभु का समूह को हिजो के ना का पे पिसारिया 3000 एक परिचार 3000 जब दूसरी परिचार ला 5000 जमा चिमना 8000 हालेलुया हालेलुया इनको के सोतो नागिन इनको के परमेश्वर वचन ते उत्साहित लागेन मजबूत लागेन चार कामी को कामी लगता ही ना अब वो है ना कि वो काटे वो सिखाना हालेलुया हालेलुया सिखाना कुछ के आगे दिखाना सिखाना बहुत जरूरी है ना फिरितों का किताब उसका 2 अध्याय का लोग 40 को देखेंगे हालेलुया 2 का 42 और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे आमीन हालेलुया हालेलुया मेरे प्रियो जब यीशु मसीह को उद्धार करता करके ग्रहण किए अन्य जाति लोग प्रभु को लोग नहीं जानते थे जब उन लोगों ने प्रभु को यीशु करके ग्रहण किए अपना उद्धार करता करके ग्रहण किए तो लोग शिक्षा कौन से प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए उन लोगों के जीवन में प्यास था हालेलुया हालेलुया प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए उन लोगों का जीवन में प्यास था और सचमुच में जो परमेश्वर का वचन को आदर देते हैं परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए अपना जीवन को भूख और प्यास से भर देते हैं परमेश्वर उससे अपने वचनों से भरता है उनका जीवन में जो खालीपन है उस खालीपन को परमेश्वर भरता है इसलिए उन दिनों में शिक्षकों से शिक्षा पाने के लिए बहुत लालसा के साथ बड़ी भूख के साथ परमेश्वर के पास आते थे और परमेश्वर के वचनों को सीखते थे जब हम लोग थके हुए रहते हैं पूरे दिन भर की घड़ी में उसके बीच में जब हम परमेश्वर को समय देते हैं उसके बीच में परमेश्वर को हम अपना बहुमूल्य समय को देकर परमेश्वर के साथ जब हम बैठते हैं उसके शब्द को सुनते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है धन्य व्यक्ति है हालेलुया हालेलुया वो व्यक्ति धन्य है अगर हम लोग थके हुए नहीं रहते उस समय तो हो सकता है हम लोग प्रभु के सम्मुख आ सकते हैं लेकिन थका हुआ समय में या तो कोई परिस्थिति हमारे जीवन में है कोई दुख हमारे जीवन में है परिस्थिति के बीच में परमेश्वर के साथ समय बिताना सबसे इंपॉर्टेंट है स्वस्थ शरीर में तो सब कोई समय देते हैं ना सब कोई देते हैं लेकिन ऐसे हालात में जब हम परमेश्वर को देते हैं जब हमारा जीवन पूरा कमजोर है जब हमारा जीवन पूरा निर्बल हो जाता है जब हमारा जीवन पूरा निराशा हो जाता है ऐसे समय में जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं तो सचमुच में वो परमेश्वर हमें धन्य कहता है अगर हमारा शरीर स्वस्थ है हमारा शरीर हष्ट पुष्ट है उस समय हो सकता है हम परमेश्वर के सम्मुख आ सकते हैं लेकिन थका हुआ समय में दाऊद राजा के जैसा मैं परमेश्वर के लिए प्यासा हूं मैं परमेश्वर के लिए भूखे हूं ऐसा कहना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल लगता है
हमारे लिए बहुत तकलीफ लगता है, लेकिन पौलुस कहता है मेरी निर्बलता में, मेरी कमजोरीपन में वो मेरा परमेश्वर ताकतवर है। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर ताकत है जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और मेरे प्रिय भाइयों, हम अपने बल से, अपने ताकत से ना परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहेंगे, परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकेंगे। हम अपनी बुद्धि से, अपने सोच से परमेश्वर को खुश करने का टारगेट लगाएंगे, खुश करने का सोचेंगे, हम कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे। हमें उसके मर्जी, उसके चाहत अनुसार हमें जीवन जीना है, तब हम उस परमेश्वर को खुश कर पाएंगे। और उस परमेश्वर को खुश करने के लिए हमें सबसे पहले परमेश्वर के साथ समय बिताना है और उसका शब्द को सुनना, उसके वचन को सुनना है, सीखना है। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, सबसे हमें परमेश्वर का वचन को सीखना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर का वचन को सीखना चाहिए। कहे कि परमेश्वर ने सब नामों से, अपने नाम से भी सबसे महत्वपूर्ण परमेश्वर अपने शब्द को, अपने वचन को महत्वपूर्ण दिया है। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को सबसे महत्वपूर्ण समझना है। वो वचन हमें एक जीवन की ओर ले जाता है, वो वचन हमें ताकत देता है, वो वचन हमें स्थिर करता है, मजबूत करता है। जब हम लोगों ने परमेश्वर का वचन को सुना, तब हम लोगों ने अपने मन को फिराया। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं आता, हम कभी भी मन नहीं फिराते क्या? नहीं फिराते। आज उस वचन को सुनना है ताकि हम वहीं रुके ना रहे, हम निरंतर आगे बढ़ सके। वो वचन हमारे लिए एक जाड़ की नहीं है। जब हम परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने देते हैं, जैसा एक पेड़ होता है और पेड़ में जब तक जड़ नहीं रहता है, उसमें मजबूती नहीं रहती है। दारू रे अगर रे कातैना होले दारू केटे कातैना होय दुदुगार हिजुगा अरे ना के ओटांग केते पाटुक केते ओटांग के। परमेश्वर वचन आबू के मजबूत बो, हालेलुया, मजबूत बाबू की हिम्मत है, माबू ताकत है, माबू एनले परमेश्वर वचन का अयुम लगिन आबू को रेंगे तेतान बहुत जरूरी में ना मुसिन कागे एतवार हुलान बेर कागे जब आबू समय ना में प्रभु आइके अमा कज्जी के उदुवाई में, अमा जगर के उदुवाई में चान अमा लोटन पेड़जई नाम धाड़ी का, अमा सामर्थ के नाम धाड़ी का, इनका परमेश्वर के काजी लागत में ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। और सत्य की इन समारे विश्वासी को बच्चन की आयुम लगिन शिक्षा, प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए परमेश्वर के सम्मुख आते थे खुशी से, किसी का दबाव से नहीं। हो सकता है हम लोग को पास्टर बोल दिया कि बृहस्पतिवार को संगति रखना है और संगति रखना है, इसीलिए नहीं आना है कि पास्टर ने बोला है, लेकिन हमें परमेश्वर का एक दीवाने बनना है। उस दिन भाई बता रहा था कि जो परमेश्वर का दीवानी है, उससे परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए कोई भी हिचकिचाहट नहीं होना है, पूरे दिल के साथ, खुशी के साथ आना है। हमारा जब भी संगति होता है, ऐसा हम अपने कान में सुनते हैं, तो हमारे दिल में, हमारे हृदय में खुशी से भर जाना है कि आज हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आज हम परमेश्वर के साथ फिर से संगति रखेंगे। खुशी से भर जाना है हमारे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं सोचना है कि पास्टर ने बोल दिया हम थके हुए हैं, संगति रोज दिन संगति, ऐसा कभी भी अपने मन में नहीं सोचना। ऐसे लोगों को परमेश्वर खाली हाथ लौटा देगा, यानी कि हमारा यहाँ बैठना भी क्या हो जाएगा, हम यहाँ आए हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, लेकिन खाली हाथ जाएंगे, कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। इसलिए हम जब भी संगति में आते हैं परमेश्वर के साथ, तो हमें परमेश्वर से सामर्थ को, आशीष को, अभिषेक को लेकर जाना है। मेरे जीवन के द्वारा नहीं, परमेश्वर से हमें प्रार्थना करके, प्रभु आज मैं आपके लिए प्यासा हूं, तो अपने आशीषों से भर दे। प्रतिदिन हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, तब हमें परमेश्वर हमारे प्यास को देखेगा, हमारे भूख को देखेगा और हमें अपने आशीषों से भरेगा। इसीलिए हम जब कभी भी परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं,
तो हमारे जीवन में भूख और प्यास होना है। और इस प्रकार से प्रतिदिन वो लोग, विश्वासी लोग, शिक्षकों से शिक्षा पाने के लिए भूख और प्यास के साथ उनके सम्मुख आते थे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें मजबूत करता है। जो शिक्षा परमेश्वर के द्वारा हम पाते हैं, वो वचन हमें ताकतवर बनाता है, वो वचन हमें और हिम्मत देता है, वो वचन हमें और ही विश्वास में मजबूत करता है। जब हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं रहता है, शैतान कई कैसे बातों को लेके आता है, शैतान कई कैसे फुसलाने वाली बातों को लेके आता है और हमारे विश्वास को कमजोर करता है। और जहां विश्वास कमजोर हो गया तो हमारा जीवन हिलो डोलो होने शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचनों को सुनना है प्रतिदिन। जितना हम सुनेंगे उतना हम मजबूत होंगे, जितना हम सुनकर उसके अनुसार चलेंगे उतना हमारे लिए और ही फायदा है, यानी कि हम मसीह में और ही मजबूत होते जाते हैं। हालेलुया। मसीह में और ही तगड़ा हम बनते जाते हैं। हमारे जन्म और ही परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए हिम्मत बढ़ जाता है। प्रेरितों का किताब को जब हम पढ़ते हैं तो पतरस, यूहन्ना और बहुत सारे विश्वासियों को सता रहे थे, उन समय में मार रहे थे, सता रहे थे भयंकर। कि उस समय में भी वो लोग परमेश्वर के साथ संगति रखना वो लोग नहीं छोड़े। कहे कि उन सबके जीवन में क्या था? वचन था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन था। परमेश्वर का वचन उनके जीवन में पूरा जड़ पकड़ लिया। जैसे कि एक पेड़ में जड़ होता है, चारों ओर जड़ फैल के रहता है, तब वो बहुत लंबे समय तक वो पेड़ स्थिर रहती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन जब रहती है तो वो हमारे जीवन में परमेश्वर में जड़ पकड़ता है। हम परमेश्वर में और स्थिर मजबूत होते जाते हैं, परमेश्वर में और ही हिम्मत वाला होते जाते हैं, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। पतरस यूहन्ना जब प्रचार कर रहे थे, लोगों ने देखा, बहुत सारे फरीसी लोगों ने देखा पतरस यूहन्ना को, तो लोग अचंभा हो गए। अरे ये तो अनपढ़ है, यीशु के साथ रहते अनपढ़ है, कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इन दोनों का जीवन में कैसा हिम्मत आ रहा है, कैसा इन दोनों का जीवन में ताकत आ रहा है। बहुत लोग सोच में पड़ गए। लेकिन सचमुच में परमेश्वर का वचन पतरस और यूहन्ना को हिम्मत और ताकत से भर देता था, इसलिए लोग नहीं जानते थे। आज हम परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं, और ही परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत और ताकत देता है। हालेलुया। हालेलुया। आगे और संगति करने, हाँ, और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आदो बारिय जगर की उदो पेंते बांते, ठीक है। हालेलुया। हालेलुया। सत्य के अब के परमेश्वर वचन सिखा लगिते का कोड़े ना हो बधाड़ियो ना आपे पूरा आलसी लापे, कांगा लापे, दुदू कांगा लापे, लेकिन ने समय परमेश्वर के समय में बहुत जरूर में ना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर वचन लगिन अब के समय अहम बहुत जरूरी में ना। अब के आयु हर सिंगिरे 24 घंटा नाम होगा मुस्सिर 24 घंटा अब चिमिन घंटा परमेश्वर रो समय बिताया। अब व्यक्तिगत जीवन है सारे है नहीं दो सत्य के ने समय परमेश्वर अब के मक अब ने गुणवान समय के परमेश्वर के एम लोते अब के सिखान बहुत जरूरी में ना। इनको प्रेरितों से शिक्षा पाने और दूसरा संगति। हालेलुया। संगति, ये संगति शब्द ऐसा शब्द है, जब हम परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं, जितना हम परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं उतना हम उसके समानता में बदलते जाते हैं। हालेलुया। उसके जैसा हम बदलते जाते हैं। जितना हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं वैसा हम परमेश्वर के समानता में बदलते जाते हैं। और पौलुस कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है, जैसा मसीह है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो, वैसा तुम्हारा भी चल चलन हो, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। अगर ऐसा मत कीजिएगा, संसारिक लोगों से जब हम लोग संगति रखते हैं, ठीक है, संसारिक लोगों से जो गलत आदमी है
चोर डकैत है, चोरी करने वाला है, उनके साथ जब हम संगति रखते हैं तो धीरे धीरे हम लोग भी वही उनके जैसा हम सीखते जाते हैं। जितना गलत लोगों के साथ हम संगति रखते हैं, उनके शब्द को सुनते हैं, हमारे मन में भी बैठता है, हमारे विचार में भी बैठता है और हम उनके समान हम बनते जाते हैं। जितना हम शैतान के साथ संगति रखते हैं उतना हम शैतान के जैसा हम बनते जाते हैं। बनेंगे कि नहीं? बनेंगे। जितना हम प्रभु के साथ संगति रखेंगे उतना हम प्रभु के समानता में हम बदलते जाएंगे। ये नहीं सोचना है कि संसारिक लोगों के साथ नहीं रहना है, सबसे मेल मिलाप के साथ रहना है, सबसे प्रेम दुलार के साथ रहना है, लेकिन उनके विचार के अनुसार हमें परमेश्वर का वचन कहता है हमें अलग रहना है। और जितना हम मसीह के साथ संगति रखेंगे उतना हम मसीह के समानता में बदलते जाते हैं। वचन कहता पौलुस, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर हम कितनों भी अच्छा, कितनों भी मजबूत क्यों ना हो, शैतान के साथ संगति रखेंगे, हम शैतान के साथ उसके समानता ही हम बदलते जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अच्छा लोगों के साथ जितना हम संगति रखेंगे हम अच्छा ही बनते जाएंगे। परमेश्वर के साथ हम संगति रखेंगे, परमेश्वर के साथ हम मेल मिलाप के साथ रहेंगे, उसके समानता में हम बदलते जाएंगे। और परमेश्वर चाहता है जैसा मैं हूं वैसा आप और हम भी बने, परमेश्वर का चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में हमें परमेश्वर के जैसा बनते जाना है। परमेश्वर हमें एक ऐसा स्वभाव दिया था, उस स्वभाव को हम लोगों ने खो दिया था, लेकिन फिर से यीशु मसीह के द्वारा पाए हैं और उस स्वभाव को और मजबूत बनाना है, तगड़ा बनाना है। इसीलिए हम प्रतिदिन परमेश्वर के साथ संगति रखें, परमेश्वर के साथ हमें संगति बनाए रखना है। हालेलुया, हालेलुया। संगति जब हम बनाए रखेंगे कोई भी ताकत हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा। चाहे बीमारी, चाहे अंधे तूफान, चाहे कोई भी परिस्थिति, पौलुस कहता है कोई भी ताकत परमेश्वर के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोग जो संगति रखते हैं वो पिता परमेश्वर से संगति रखते हैं। पहले जो हम थे परमेश्वर से बहुत दूर थे, परमेश्वर की संगति से बहुत दूर थे, लेकिन परमेश्वर के दयानुग्रह से हम फिर से परमेश्वर के साथ संगति रख पा रहे हैं। इसलिए चाहे कितनों भी थके हुए क्यों ना हो, चाहे कितनों भी हमारे जीवन में परिस्थिति क्यों ना हो, हम परमेश्वर के साथ संगति रखें। हालेलुया, हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ है रोटी तोड़ते थे, ये तो अलग बात है, लेकिन और एक बात को मैं बताना चाहता हूँ, वो लोग प्रार्थना करते थे। क्या करते थे? प्रार्थना लाते ना को रोज दिन, जब भी समय इनको के नाम जना परमेश्वर कटा जबा हिजू कहते हैं, इनको प्रार्थना समय को बिता लाते हैं ना। और जब परमेश्वर ते को प्रार्थना थे ना, अद्भुत अक्का धंधा कामी के परमेश्वर द्वारा को ले लाते हैं ना, इनते इनको जीवन हड्डों की विश्वास बढ़ा दियो थे ना, इनको जिदार हड्डों के विश्वास बढ़ा देते ना, जिया जिनको रोज दिन को प्रार्थना थे ना। और वचन कहता है प्रार्थना हम लोग परमेश्वर से क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। पहले तो हम लोग उसके वचन को सुनते हैं, उसके शब्द को सुनते हैं, फिर उसके साथ संगति करने के लिए जाते हैं, उसके साथ समय बिताने के लिए जाते हैं, उसके साथ उठते बैठते हैं यीशु मसीह के साथ। और दूसरा चौथा है हम उसके साथ बातचीत करते हैं। प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे आत्मिक जीवन में और आगे बढ़ना है, मुझे आत्मिक जीवन में और मजबूत होना है। अंत के समय में अंधे तूफान के बीच में स्थिरता के साथ खड़े होने के लिए प्रभु आपसे मुझे बल पाना है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और अगर हम प्रेरितों का किताब को अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे जगह में लिखा हुआ है, जब वो लोग प्रार्थना करते थे बंदीगृह का द्वार भी खुल जाता था, भूकंप होता था। पतरस सिलास प्रार्थना कर रहे थे, अचानक भूकंप हुआ और वहां में एक अद्भुत परमेश्वर चमत्कार किया
दरोगा का जीवन को बदल दिया। मेरे प्रिय, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे लोग बच सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग बच सकते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे तो सचमुच में कोई नहीं बचेगा। भजन कर गाता है 2:8 में, मांग मुझसे और जाति जाति के लोगों को तेरे निज भाग, तेरे संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। अगर हम अपने लोगों को मांगेंगे तो सचमुच में एक दिन परमेश्वर देगा, ना सोने से बचाएगा। प्रार्थना जब वो लोग करते थे, उस जगह भी हिल जाती थी। भयंकर वो लोग बने हुए थे संगति में परमेश्वर के साथ। आज हमें प्रार्थना करना है। चारों बातों को लोग फॉलो करते थे, प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना, और एक बात बड़ी हिम्मत के साथ वो लोग जोर देते थे, यीशु के नाम को सबसे महत्वपूर्ण देते थे। यीशु के नाम में इतना सामर्थ है कि वो लोग जब यीशु के नाम में किसी को चलने के लिए बोलते थे, लोग चला करते थे। हालेलुया, हालेलुया। आज देश में पाबंदी इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि यीशु का नाम में इतना सामर्थ है, इतना सामर्थ है कि बहुत सारे लाखों करोड़ लोग बदल सकते हैं। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यीशु का नाम को प्रचार करने के लिए रोक दिया है, क्योंकि ये कोई साधारण नाम नहीं है, कोई मनुष्य का बना हुआ नाम नहीं है। यीशु का नाम में बहुत सारे लोगों को जीवन मिल सकता है, इसलिए हम उस नाम को ऊंचा उठाते रहे। हालेलुया, हालेलुया। ऊंचा उठाते रहे, दिन प्रतिदिन हम यीशु का नाम को ऊंचा उठाते रहे। हम अपने जीवन से यीशु का नाम को ऊंचा उठाना है। मैं अपना जीवन से यीशु का नाम को ऊंचा उठाऊंगा। कि शैतान का नाम को ऊंचा उठाना नहीं, यीशु का नाम को। यीशु का नाम को जब अपने जीवन से उठाएंगे, सबों को सभी को हम लोगों को देखेंगे तो हमारे जीवन में यीशु दिखाई देगा। हालेलुया, हम सबका जीवन में यीशु मसीह दिखाई देगा और लोग कहेंगे ये लोग हालेलुया वाला है, ये लोग मसीह लोग हैं। हमारे जीवन में वो यीशु मसीह दिखाई देगा और बहुत सारे लोग प्रभु को जान पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ संगति रखें, परमेश्वर के वचन को सुने, उससे प्रार्थना करें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा यीशु का नाम ऊंचा उठना है। हमें शैतान के नामों को दबा के रखना है, शैतान के नामों को कुचल के रखना है। हमें शैतान का नाम को ऊंचा करने के लिए नहीं, परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठाने के लिए हम नियुक्त किए गए हैं, अलग किए हुए हैं। इसीलिए हम प्रतिदिन उसके नाम की झंडा को लहराए। हालेलुया, हालेलुया। जब हम ये सब करेंगे, निरंतर हम मसीह के साथ बढ़ते चले जाएंगे। कोई भी ताकत हमें परमेश्वर के पीछे रोक नहीं पाएगा, कोई भी ताकत हमें परमेश्वर के पीछे पीछे चलने से रोक नहीं पाएगा। एक बात ऐसा हुआ, एक छोटा सा गांव में एक मंत्री, शहर से मंत्री आ रहा था, और हम लोग जानते हैं कि छोटा सा गांव में 2-3 ठो गाड़ी चलने वाला रोड नहीं रहता है, सिंगल रोड रहता है, पीसीसी रोड रहता है, सिंगल रोड, जिसमें एक ही गाड़ी चल सकती है, एक ही गाड़ी चल सकती है। मंत्री आ रहा था और फिर वही रोड में बैलगाड़ी भी कहीं जा रही थी बैलगाड़ी। देखे हैं बैलगाड़ी? आजकल ऐसा नहीं होता है, लेकिन पहले जमाने में लोग बैलगाड़ी चलाया करते थे। सुन लीजिएगा, कार गाड़ी से एक मंत्री आ रहा था उस रोड में, सिंगल रोड में, और इधर से वही गांव का एक व्यक्ति था, कहीं जा रहा था वो उस बैलगाड़ी से। अचानक वो दोनों एक जगह मुलाकात हुए, तो मंत्री कहता है, आप अपना बैलगाड़ी को बैक कीजिए, पीछे ले जाइए।
अपना गाड़ी को पीछे ले जाइए, बैलगाड़ी को पीछे ले लीजिए। बैलगाड़ी वाला आदमी ने कहा, व्यक्ति ने कहा, मेरा बैलगाड़ी पीछे बैक गियर नहीं है, पीछे गियर वाला गाड़ी नहीं है। हालेलुया, पीछे गियर वाला गाड़ी नहीं है। और हम लोग जानते हैं कार गाड़ी में तो पीछे गियर वाला रहती है। किसको पीछे लौटाना पड़ा? मंत्री को। हालेलुया, मंत्री को पीछे लौटाना पड़ा। अब आप और हम सोच ले, क्या हम लोग बैक गियर वाले हैं या तो आगे गियर वाले केवल हैं, या तो दोनों गियर वाले हैं, पीछे लौटने वाले हैं? सचमुच में हमें आगे ही ले चलने वाला होना है, पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं होना है। हालेलुया, पीछे देखकर मुड़ने वाला नहीं, लेकिन आगे ही आगे बढ़कर चलने वाला बनना है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। मेरे प्रिय भैया, उतना बड़ा प्रधानमंत्री, उतना बड़ा मंत्री उस व्यक्ति को पीछे नहीं लौटा पाया, क्योंकि उनके गाड़ी में, बैलगाड़ी में पीछे बैक वाला गाड़ी गियर नहीं था, इसलिए पीछे नहीं लौटा। आज पीछे लौटने वाला नहीं, लेकिन हमें निरंतर आगे बढ़ते चले जाना है। 15-16 साल हम हो गए हैं, हम इतना बढ़ पाए हैं, और कितना साल मसीह में जिएंगे, उससे और आगे बढ़ने वाला होना है। जब हम परमेश्वर के इस वचन को सुनेंगे, जब हम परमेश्वर के साथ संगति रखेंगे, जब हम परमेश्वर का प्रभु भोज में शामिल होंगे, रोटी तोड़ेंगे और उसके साथ प्रार्थना में जीवन बिताएंगे, तो निरंतर हम प्रभु में आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर हम उसके साथ समय नहीं बिताएंगे, हमारा मन पीछे देखेगा, संसारिकता की ओर देखेगा, संसार की ओर मन लगाएगा। इसलिए आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। पीछे बैक वाला गाड़ी नहीं, आगे निरंतर बढ़ने वाला बनना है। अगर मसीह में आगे बढ़ना है तो मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर के साथ संगति रखना है। धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद महान परमेश्वर पिता, बहुत आपका धन्यवाद। हालेलुया, बहुत आपकी स्तुति, तारीफ, आपकी जय होने पर मेरे प्रभु। धन्यवाद यीशु प्रभु। सच में मेरे प्रभु जी, आज हमने आपके वचन को सुना। आप इसमें हम आगे बढ़ने वाला नहीं, आप हम पीछे लौटने वाला नहीं हो रहा, हर हमेशा हम आगे बढ़ने वाला होने पर आपकी विजय की छड़ी। आगे बढ़े चल, आगे बढ़े चल, यीशु के नाम पर लड़े, गीतों को गाकर जय जय के गीतों को। आगे बढ़े चल, यीशु के नाम पर लड़े, गीतों को गाकर जय जय के गीतों को। हालेलुया प्रभु, निरंतर हम आपके वचन में बढ़ सके। हाँ मेरे प्रभु, सब बात के हम सौंपते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ठीक है, बाकी समय Haleluya. 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 सबर को बतनिंगो ना हालिन तमियान दुरा बुदरा नमाज ओ प्रार्थना ते बसनो। प्रभु हमसे चाहता संगति का जीवन न मुदुरा तिन दो हाटो में सब सिखा को। हालेलुया। इना तो कटियट में सिखा, हाटो में सब सिखा को। हाले दुरा होराते न होता तो प्रार्थना पढ़ो सुनो। हे प्रभु हमसे चाहता है संगति का जीवन, हे प्रभु हमसे चाहता है संगति का जीवन। कैसे रहेंगे जैसे जिएंगे पाप बुरे से भरा दुनिया में, कैसे रहेंगे जैसे जिएंगे पाप बुरे से भरा दुनिया में।
हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में हम अभी वचनों में हम लोग सुन रहे थे प्रेरितों के काम कि उस समय जो लोग वचन के भूखे और प्यासे लोग थे, वे लोग प्रेरितों से वचनों को सुनने और सीखने के लिए वे लोग संगति करते थे। वे लोग प्रार्थना में लवलीन होते थे। आज सच में हमें भैया आल्बेस ने हमें बताया कि हमें प्रार्थना में कैसे आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। हमें पीछे मुड़ कर नहीं, उस बैल गाड़ी के नहीं हमारे जीवन होने पाए। हमारे जीवन पीछे की ओर, संसार की चीज़ों की ओर हमें पीछे लौटने की जरूरत नहीं है। देखिए परमेश्वर का तो वचन में मात्र अच्छे सुसमाचार हम पाते हैं, सबसे पहले परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो। ये संसार की सारी वस्तु परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया। आइए इस समय सारी बातों के लिए, इस परिवार के लिए, हम एक एक जनों के लिए इस समय हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में भाई से अगुवाई करेंगे।